जय श्री कृष्णा। ये तो हम सभी को पता है कि जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगता है, परंतु क्यों लगाया जाता है क्या आप सबको पता है? नहीं तो वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। ये खिचड़ी की कहानी माँ के प्यार से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिर में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। ये माँ की ममता से जुड़ी बहुत ही पौराणिक और मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक थी कर्माबाई, जो कि भगवान को अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। इसीलिए भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता था। पहली बार खिचड़ी का भोग मां कर्माबाई के हाथों से लगा था। तो चलिए कथा को पूरी और विस्तार से सुनते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लिए। मां कर्माबाई ठाकुर जी से इस तरह से लाड दुलार करती थी जैसे कि वो अपने पुत्र से करती थी। वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में ही देखती थी। ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी और उन्हीं का लाड दुलार भी करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे सभी का भोग लगता है, तो क्यों ना उन्हें अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने भगवान के सामने अपनी इच्छा जताई तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। तो उन्होंने कहा, माता जो भी आपकी इच्छा हो वही खिलाओ। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, इसलिए अभी जो भी है वही खिला दो। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को भी दे दी। भगवान को खिचड़ी बेहद पसंद आई। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई वहीं बैठकर ये सोचने लगी कि भगवान को कहीं गरम खिचड़ी से मुंह ना जल जाए, इसलिए पंखा जलने लगी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह ही कर्माबाई उनको पंखा जल रही थी और उनका ध्यान रख रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो आपके हाथ की खिचड़ी बहुत ही पसंद आई। आप मेरे लिए रोज ही खिचड़ी बनाया करो, मेरे लिए ऐसे ही खिचड़ी पकाया करो। मैं रोज आपके पास आकर ये खिचड़ी खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब काम बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े कर्माबाई के पास आते और आकर के कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का ये क्रम रोज का ही होने लगा। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक दिन महात्मा पहुंचे कर्माबाई के द्वार और महात्मा पहुंच करके देखते हैं कि कर्माबाई सुबह सुबह खिचड़ी बना रही है। खिचड़ी बनाते देखा तो महात्मा नाराज होकर कहा, माता जी आप ये सब क्या कर रही हो? सबसे पहले सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको देखो, आपको तो सुबह उठते ही पेट की सताने लगी और आप तो खाना बनाने लगी। कर्माबाई ने कहा, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब कुछ काम छोड़कर सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। उन्हें सुबह सुबह बड़ी जोर की भूख लगती है, आते ही पुकारते हैं, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। महात्मा ने कर्माबाई को समझाया कि कर्माबाई सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इस तरह भगवान को आप अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाया करो। ऐसा करने से वो भोग शुद्ध होता है। उस दिन से कर्माबाई ने यही काम किया। भगवान सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर बाद फिर से भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी करो मैया, माँ मेरे मंदिर के पट भी खुल जाएंगे, मुझे जाना है। तब कर्माबाई बोली, अभी मैं रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज पता नहीं माँ को क्या हो गया, ऐसा तो माँ पहले कभी भी नहीं करती थी। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके
जल्दी जल्दी से खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था जो कर्माबाई की हाथ की खिचड़ी में पहले हुआ करता था। भगवान ने जल्दी से खिचड़ी खाकर पानी भी नहीं पिए और बिना पानी पिए ही मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर के बाहर उन महात्माओं को देखकर भगवान सारा मांजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख अभी भी खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तब प्रभु ने बताया, पुजारी जी, मैं रोज मेरी माँ कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जाकर के जो महात्मा माँ कर्माबाई के घर पधारे हुए हैं उनको समझाओ उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। पुजारी जी ने महाराज जी को समझाया। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही जो भगवान ने बात पुजारी जी से कही थी। भगवान भाव के भूखे हैं, ये सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ करिए, नियम धर्म तो संतों के लिए होते हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही अपने प्रभु के लिए खिचड़ी बनाइए। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। उसके बाद से कर्माबाई वैसे ही खिचड़ी बनाने लगी जैसे वो पहले बनाया करती थी। आज ये क्या हुआ कि भगवान की आंखों में आंसू आ गए। हो गई थी मृत्यु। फिर एक दिन ऐसा आया जब कर्माबाई के प्राण ही छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू और प्रभु रो रहे हैं। तब पुजारी ने पूछा कि क्या हुआ भगवान, आज आप रो क्यों रहे हो? तब भगवान ने कहा, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर निज लोक को विदा हो गई। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? तब पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है और इसीलिए खिचड़ी का भोग भगवान जी को सबसे पहले लगता है। अगर जगन्नाथ जी की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।